सड़कों पर आवारा पशुओं के खुलेआम घूमने से लोगों को परेशानी हो रही है और कुछ जगह पर आए दिन बीचों बीच सड़क पर आवारा पशु महायुद्ध करते हुए दिखाई देते हैं और इसी तरह आवारा पशु लगातार कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा ही ताजा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कस्बे के रामलीला मैदान के पास में देखने को मिला, जहां पर देखते ही देखते चौराहे पर जाम लग गया। ऐसा लगता है कि गांव, देहात, शहर, कस्बों में आवारा पशुओं की बाढ़ आ गई है। आवारा जानवरों के सड़क पर घूमने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कई लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। वहीं गांवों में अन्नदाता किसान दिन रात अपनी मेहनत कर फसलों को बचाने में लगे हुए हैं। क्या शासन प्रशासन इन आवारा पशुओं पर पुख्ता इंतजाम कर पाएगा या नहीं, क्योंकि शासन के द्वारा बनाए गए गौशाला शायद पर्याप्त नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए गए 4 दुकानदारों पर पुलिस ने कार्यवाही की है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हरि निवास का है, जहां पर 4 दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाए गए। गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत रात 8 बजे तक ही दुकानें खोलने का निर्देश है। इसके बावजूद भी हरि निवास में 4 दुकानदार ऐसे पाए गए जो 8 बजे के बाद भी दुकान खोलकर रखे थे। इस पर आज सुबह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों दुकानों को सील कर दिया है और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि दुकानों को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। अगर इस दौरान दुकानदार दुकान खोलते हुए पाए जाते हैं तो उन पर FIR दर्ज की जाएगी। ये जो गवर्नमेंट का रूल है कि 8 बजे के पहले 8 बजते सारी दुकानें बंद हो जाएगी। इन लोग की दुकानें 8 बजे के बाद भी खुली हुई थी। जब मैं 8:20 के आसपास चेक किया कल, तो इस कारण 4 दुकानों को यहाँ सील किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बाद बाराबंकी जिले में आज जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान चुनावों के संबंध में और अपराधियों पर की गई कार्यवाही के बारे में DM और SP ने जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान चुनावों के संबंध में और अपराधियों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में DM और SP ने जानकारी दी। जिला अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी कर्मियों को दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। वो पात्र हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगाया जाएगा। इस दौरान बताया कि जिले में 22,95,987 मतदाता हैं। DM ने वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। साथ ही दिव्यांग व 80 से अधिक आयु वर्ग वाले मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान करने की व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर लागू की जाने वाली कोरोना गाइडलाइन के बारे में बताया। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ सभी जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। बाराबंकी जिले में 5वें चरण में 27 फरवरी को 22,95,987 मतदाता 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करेंगे और आज जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग वस्त ने भी सभी राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता लागू होने के बारे में चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने कहा कि चुनाव में अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हर केंद्र में और बूथ में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और दोनों अधिकारियों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की लोगों से अपील की है। हम लोग ने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग ने प्रयास किया है कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, दिव्यांग हो, उसको हम उसमें प्रदर्शित करें, दिखा सकें कि आप सबकी सहभागिता से ही एक ये निर्वाचन सफल हो पाएगा। यदि आप सब निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तभी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जो पिछली बार हमारा मतदान प्रतिशत था 67%, उससे हम कहीं आगे बढ़ें और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि इस बार डिस्टिंक्शन को हम लोग छुएंगे। कई नए मतदाता भी इस बार बने, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी आगे आएँ और मताधिकार का प्रयोग करें। कोविड का समय चल रहा है, कोविड के समय चुनाव पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम होगा? देखिए, कोविड की दृष्टि से भी पहला तो ये इंतजाम किया गया है कि हमने जो कुल मतदाताओं की संख्या है प्रति बूथ, वो आयोग के निर्देशों के क्रम में 1500 से घटा के 1250 कर दी है, ताकि एक बूथ पे भीड़ कम लगे। प्रत्येक हमारी जो मतदान कार्मिक हैं और जो टीम है, उनको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। उन सभी को 2-2 टीके लगवाए जाएंगे और अगर उनकी पात्रता होगी तो उनको बूस्टर डोज भी लगवाया जाएगा। सबको हम कोविड से बचाव की पूरी ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक जो हमारा मतदाता आएगा वोट डालने, उससे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी कोविड के नियमों का पालन करे, सामाजिक दूरी बनाए और मास्क इत्यादि पहन कर आए।
प्रत्येक वोट जब वो डालेगा, क्योंकि बटन से डालता है, तो उसके लिए भी आयोग के निर्देश है कि सबको एक डिस्पोजेबल ग्लव्स दिया जाएगा और उसको फिर तत्काल नियम अनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप, ताकि वोट डालने से भी संक्रमण ना फैले। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि 15 जनवरी तक हर प्रकार का प्रचार प्रसार वो वर्जित है सिवाय सोशल मीडिया के। 15 जनवरी के बाद पुनः इसमें जो भी माननीय आयोग के निर्देश होंगे उसके अनुसार हम अवगत कराएंगे। सर, जैसी की संख्या बढ़ रही है कोविड पॉजिटिव की, तो क्या उस दिन जो पॉजिटिव होगा व्यक्ति, हाँ, करना कैसे जाएगा, अपने अधिकारियों को कैसे करेंगे? देखिए, उसका भी प्रोटोकॉल तय है। इस बार आयोग के निर्देश हैं कि जो भी 80 वर्ष से ऊपर मतदाता है या जो भी दिव्यांग मतदाता है जिसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, उसको एक विकल्प दिया जाएगा डाक मतपत्र का। वहाँ पे हमारी टीम पहले अगर वो सहमति व्यक्त करता है, घर जाके उससे डाक मतपत्र डलवा लेगी, ताकि उसे आना ना पड़े बूथ पे और संक्रमण की उससे बचा जा सके। आपका जो प्रश्न है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति हो जाता है, उसके लिए भी आयोग के नियम है। उस स्थिति में भी जिस भी अस्पताल में या घर पे वो क्वारंटीन में है, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और जो संबंधित डॉक्टर है, अगर वो प्रमाणित करता है कि ये व्यक्ति कोविड ग्रसित है, तो उससे सारा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोविड का डाक मतपत्र का हम लोग उसको विकल्प देंगे। सर, प्रत्याशी अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है, क्या वो बचा कर सकता है? देखिए, कोविड के जो नियम है वो तो जो भी हमारे शासन के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो नियम है उसके अनुसार होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो जो भी क्वारंटीन की अवधि है वो तो उसे निभानी पड़ेगी। वैसे भी मैंने कहा 15 जनवरी तक तो कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। सभी को नमस्कार। डिटेल में डीएम साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं। इलेक्शन में आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग इन्फोर्समेंट इलेक्शन संबंधी चीज़ों का करते हैं और इन्फोर्समेंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के क्रम में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के साथ मिलकर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बूथ हैं जो हमारे क्रिटिकल होंगे, जहाँ पर वल्नरेबल लोग रहेंगे, उन लोगों का सबके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, उन लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। आप जानते हैं कि चुनाव के समय में आचार संहिता लगने के बाद विशेष रूप से असलों के जमा करने की जो प्रगति है वो बहुत बढ़ाई जाती है। अधिक से अधिक असलों को जमा किया जाता है और अन्य बिंदुओं पर इन्फोर्समेंट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा जो अब तक जनपद पुलिस बाराबंकी ने कार्रवाई जिन हेड्स में की है, और ये कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में और अभी बढ़ेगी और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जितनी भी सेक्शंस हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत फेयर तरीके से उनको पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। जहाँ तक शराब की बात करें तो अब तक जनपद में 419 मुकदमे शराब के मामले में लिखे जा चुके हैं, जिसमें 7000 लीटर से ज्यादा शराब पुलिस ने उसमें बरामद की है, पुलिस और आबकारी ने। इसमें 421 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 21 भट्टियां भी पुलिस ने इसमें बरामद की है, नष्ट की है रादर। इसके अलावा अवैध शस्त्र 91 मुकदमे लिखे गए हैं अवैध शस्त्र के मामले में, जिसमें कि 127 कारतूस और 91 धनुष्य बरामद किए गए हैं। मादक पदार्थों में बड़ी कार्रवाई जनपद में चल रही है कई थाना क्षेत्रों में, जिसके तहत लगभग 14 किलो मार्फिन, 10 किलो गांजा, 22 किलो पोस्ता और अन्य इस तरह के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक कार्रवाई गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में ऐसे लोगों के खिलाफ करें जो असामाजिक हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, जिनसे लोगों के मन में डर, आतंक और भय की भावना है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक 180 गुंडा एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए हैं और 110 जी के अंतर्गत हम लोगों ने 1400 से ज्यादा लोगों को कार्रवाई की है। और अब तक जनपद में 32,946 लोगों के खिलाफ 151, 107 की कार्रवाई हो चुकी है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है और आने वाले समय में ये नंबर अभी और बढ़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि जो भी ट्रबल मेकर है, जो भी किसी भी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, वोटर्स को डरा सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम लोग पाबंद कर लें। पाबंद करने से अगर उससे भी ज्यादा लेवल के वो व्यक्ति हैं, लेवल इन द सेंस कि उससे ज्यादा अगर उनकी पोटेंशियलिटी है वो डिस्टर्ब करने की, तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो जाए, गैंगस्टर में कार्रवाई हो जाए, जरूरत पड़ेगी तो हम एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। 180 लोगों को हमने एनबीडब्ल्यू में गिरफ्तार किया है। और जहां तक लाइसेंस की बात करें तो हमारे जनपद में लगभग 15,812 लाइसेंस पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें आज तक की स्थिति में 10,634 लाइसेंस को पुलिस द्वारा थाने और दुकानों पर जमा करा लिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि लोग अधिक। बलिया से बड़ी खबर, जहां पर बलिया में आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बलिया महिला जिला चिकित्सालय में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। महिला जिला चिकित्सालय में खुशहाल परिवार दिवस पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखी। महिला सीएमएस सुनीता सिंघन के कार्यालय में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है। आचार संहिता के तीसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को नहीं हटाया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार आने में महज 4 दिन रह गए हैं। इसको लेकर बाजारों में तिलकुट की सौंधी महक भी घुलने लगी है। बाजार में स्थानीय
तिलकुट के साथ भी तिलकुट भी मिल रहे हैं और साथ ही इनमें अलग अलग गुड़, चीनी और खोआ के तिलकुट की वैरायटी है। इसके अलावा बाजार में पर्व को लेकर गजक, स्पेशल गजक, रेवड़ी, तिल पापड़ी भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। कुमार धुवी के तिलकुट से दुकानदार बताते हैं कि हम अपने से ही तिलकुट बना रहे हैं। तिलकुट बनाने का कारीगर मंगवाया है। ग्राहकों से लोकल तिलकुट भी ग्राहकों को पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि पूरे साल बाजार में तिलकुट की मांग रहती है, लेकिन गया की तिलकुट सिर्फ मकर संक्रांति को लेकर ही मंगाया जाता है। कुमार धुवी की तिलकुट दुकानदार संजय वर्मा ने बताया कि स्पेशल तिलकुट ऑर्डर देकर बुक करवाना पड़ता है। बताया कि मकर संक्रांति के खत्म होते ही खरमास खत्म हो जाता है और उसके बाद विवाह शादी होने लगते हैं। आजकल उसमें भी लोग तिलकुट मांगते हैं। तिलकुट दुकानदार संजय वर्मा बताते हैं कि तिल में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और सर्दियों के वक्त तिल का सेवन करना शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके कारण सर्दियों में तिल का सेवन करने से ठंड लगने की संभावना कम हो जाती है। अब चलिए आपको भाव बता देते हैं। जहां पर खोआ गुड़ का स्पेशल तिलकुट 280 रुपये किलो बिक रहा है। गुड़ का प्लेन तिलकुट 200 रुपये, चीनी वाला स्पेशल 180 रुपये, सादा तिलकुट 160, गज्जक 280 रुपये किलो तक बिक रही है। कब से ये कार्य चालू है आप लोगों का? 1 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलेगा। क्या क्या तैयारी है 14 तारीख को लेकर? तिलकुट है, खोवा वाला है, गुड़ वाला है, पापड़ी है, लाई है, रेवड़ी है। आप लोग कहाँ से ये मतलब कि कितने दिन से ये चालू किए हैं बनाना? 1 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। कहाँ रहते हैं? गया में। क्या नाम है आपका? रामराज कुमार। पिछले साल की मतलब कि कोरोना को लेकर इस बार कितना बाजार में क्या भाव है, किस तरह से बिक्री है? जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा तब से तो बाजार पर असर बहुत पड़ा हुआ है। मतलब पिछले से कम है? पिछले साल से कम है। तिलकुट में आपने क्या क्या वैरायटी बनाया अब तक? तिलकुट में चीनी का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, बादाम का पट्टी है, लाई है, रेवड़ी है, खोआ का तिलकुट है, चीनी में गुड़ में भी खोआ का तिलकुट है। तिलकुट बनाने का कार्य आपने कब से स्टार्ट किया? तिलकुट बनाने का कार्य हमने 1 दिसंबर से चालू किया है, जो 14 जनवरी तक चलता है। पिछले वर्ष की तरह इस बार बाजारों में किस तरह की रौनक नज़र आती है, भीड़ भाड़ नज़र आ रही है? पिछले वर्ष तो बाजार थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसलिए कहे कि कोरोना का वजह से थोड़ा बाजार ख़राब हो गया है। कहाँ के कारीगरों द्वारा ये तिलकुट तैयार किया जा रहा है? ये गया के मशहूर कारीगर है ये लोग, रफीगंज के। बोकारो जिले में कोरोना के मरीजों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गई है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशन पर आज बोकारो जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को कैसे भर्ती किया जाएगा उसका पूर्वाभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कोरोना से ग्रसित मरीज जब एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरीके से संबंधित अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी भर्ती करेंगे। यहां पर बोलते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि जिस तरह जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हमारे जिले की स्थिति भयावह ना हो, इसको लेकर उपायुक्त महोदय के निर्देश पर मरीजों को कैसे अस्पताल में सेवा दी जाएगी, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में अस्पताल के जो भी कर्मचारी हैं पूरी तरीके से ये सेफ्टी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पीपीई किट, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, फेस शील्ड आदि। जिले में कोरोना को लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सर, किस चीज़ को लेकर मॉक ड्रिल किया गया? कोरोना के मरीज को कैसे लाया जाएगा और कैसे है ना उसका इलाज होगा, उस बारे में एक मॉक ड्रिल किया गया। किस तरह से क्या क्या किया सर इसमें? मरीज जैसे ही एम्बुलेंस से पहुंचता है उसको कैसे स्ट्रेचर से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाएगा और कैसे डॉक्टर देखेंगे और क्या क्या चीज़ देखना है, और उसके बाद तुरंत टेस्ट करना है। टेस्ट का जो रिपोर्ट आएगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि पॉजिटिव रिपोर्ट है तो हम लोग के सामने में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है। यदि पेशेंट बहुत गंभीर स्थिति में नहीं है तो सामने एएनएम ट्रेनिंग क्वारंटाइन सेंटर में भेज देंगे हम लोग उसको। क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है जो उनके साथ स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे? सब लोग पीपीई किट, फेस मास्क, ग्लव्स पहन के काज करेंगे और अपने सेहत का पूरा ख्याल करते हुए काज करेंगे।
अयोध्या में आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां 2 दिन पहले ही सराफा व्यवसाय से लूट का मामला सामने आया है, तो वहीं एक और मामला रुदौली क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन मंडल अयोध्या के निवर्तमान मंडल सचिव फूलचंद यादव पर कातिलाना हमला हुआ है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती दावत के बहाने बुलाकर भाजपा के बड़े नेताओं और ब्लॉक प्रमुख रुदौली ने षड्यंत्र के तहत मारपीट कर मरनासन्न किया है। इसमें निवर्तमान मंडल सचिव फूलचंद यादव की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा ने शासन प्रशासन से मांग की है कि तत्काल दोषियों और षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन अयोध्या आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनक और पार्टी के सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज मंगलवार को 78वां जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी बोकारो के द्वारा सेक्टर 1 स्थित अग्रसेन भवन के समक्ष जन्मदिवस मनाते हुए केक काटा। पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि आज गुरु जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोग इसे सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। झारखंड राज्य बने आज 22 साल हो गए हैं, मगर आज भी राज्य के लोगों को उनका हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसलिए आज यहाँ के जन्मदिवस के अवसर पर संकल्प लिए हैं कि जब तक लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों की भीड़ मौजूदा कोरोना के हालातों को बढ़ावा देने के लिए अपने आप में कोरोना को आमंत्रण दे रहा है। राज्य में जिसकी सरकार है, सरकार को कोरोना के लेकर संजीदगी और गंभीरता से खुले मंच से धज्जियां उड़ाई गई। ना कोई मास्क पहने नजर आ रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। सरकार की गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ी और लोग कुल मिलाकर गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए। इसके जवाब में जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने दबे जुबान से कहा कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कम लोगों को बुलाया गया है। इस दौरान सरकार की योजना गिनाते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर उनकी कही गई बातों में कितनी सच्चाई है, या वहां खड़े भीड़ और पूरा का पूरा दृश्य इसकी गवाही दे रहा है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला समिति की ओर से परम आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का 78वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी ने आज एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो राज्य के लोगों को अभी तक जो राज्य 22 सालों का होने चला है और अभी भी लोग अपने हक और अधिकार से वंचित हैं, उसको कैसे उसको हम लोग दिलवाएंगे और सरकार से जो उम्मीदें हैं लोगों को उसको कैसे पूर्ण कराएंगे, इसको लेकर आज संकल्प दिवस हम लोग आज बोकारो जिला कमेटी की ओर से हम लोग मनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकारी योजनाओं को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेने का काम किया। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार निकम्मी सरकार। देखिए, विपक्ष के द्वारा विपक्ष का तो काम ही है सरकार के काम काजों पर उंगली उठाना, सवाल उठाना है और उसी को लेकर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमें नहीं लगता है कि किसी तरह विपक्ष के पास कोई मुद्दा है। बिना मुद्दा का उनका बेवजह का उन लोग का काम का होता है। जो विपक्ष है वो तो अपना बोलने का बात रखेंगे। हमारा काम है सरकार को अच्छा लोगों का बात तो दुख दर्द को सुनाना और सरकार से हम लोग आग्रह भी करते हैं कि वैसे कामों को धरातल पर उतारने का काम करें और निश्चित तौर से राज्य सरकार वैसे काम भी कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं भी यहाँ पर उतरने का काम हुआ है, वो आप देख रहे होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिरसा हरित क्रांति योजनाओं का शिलान्यास किए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सृजन रोजगार सृजन योजना का किए हैं, फूलोजाज योजनाओं का किया। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीणों के लिए लाभकारी है, वैसे योजना को लाने का काम कर रहे हैं। और उसमें हम कोरोना के लेकर देखिए, कोरोना ऐसा है विश्व महामारी है, इसको लेकर के हम लोग जितना यथासंभव हो सकता है सरकार के गाइडलाइन को हम लोग पालन कर रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोग काफ़ी कम लोगों को यहाँ पर आमंत्रण भी किए हैं। सरकार का ये प्रावधान है कि 50 से लोग बिल्कुल हम भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम लोग 60-70 लोगों के 100 से अंदर के ही लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हैं।